नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हमने अभी सीरीज स्टार्ट कर रखी है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में जब हम किसी की प्रेडिक्शन करते हैं तो उसके अंदर हमने 10 नंबर्स निकालने होते हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं और कुछ नेम की स्पेलिंग से निकलते हैं। तो इनको हमने 10 नंबर्स हमने निकालने होते हैं। तो जब हम वो 10 नंबर निकालते हैं तो उसमें से किसी के अंदर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो उस नंबर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उस नंबर जैसे 1 आया तो वो क्या चीज़ है, 2 आया तो क्या चीज़ है। तो आज हम वो सीखेंगे कि 1 से लेके 1 to 9 तक के जो नंबर्स हैं इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। यानी कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। यदि आपने इनको ढंग से 1 से लेकर 9 तक जो नंबर मैं बताऊंगा तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स को अपने अच्छी तरह से जान लिया तो समझ लो आधी न्यूमरोलॉजी आपको आ गई। तो ये चैल्डियन में भी यही काम आएगी और पाइथागोरस में भी यही काम आएगी। जहां पर भी नंबर्स यूज होंगे 1 से लेकर 9 तक, तो यही चीज आपको उसके अंदर चेक करनी है भी। यदि 1 आ गया तो क्या चीज है और 9 आ गया तो क्या चीज है, यही चेक करना है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको लगता है कि नॉलेज अच्छी है तो अपने नियर एंड डियर को शेयर करोगे और उनकी मतलब जैसे लाइफ को भी अच्छा कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर करेक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे पहले हम नंबर 1 के बारे में जानेंगे कि नंबर 1 क्या होता है। तो सबसे पहले हमने नंबर 1 के बारे में जाना है। नंबर 1, तो ये नंबर है दोस्तों सन का है। सन का है, सूर्य भी कह देते हैं, किंग भी कहते हैं और फायर भी कहते हैं। तो जिसका भी नंबर 1 होगा, ऐसे लोग जो होंगे लीडरशिप क्वालिटी के होते हैं। रॉयल पर्सनालिटी होती है इनकी। अंडर प्रेशर दे कैन नॉट परफॉर्म्स। तो यदि ये किसी के अंडर काम करेंगे तो ये अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरह से नहीं दे सकते और जो इनको सक्सेस मिलनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ये ऑलवेज वांट फ्रीडम, ये हर समय फ्रीडम में रहना चाहते हैं। इनका बस एक ही डिमांड होती है कि हमें फ्रीडम चाहिए। डोमिनेटिंग, ये डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के होते हैं। कम्युनिकेशन इनका काफ़ी अच्छा होता है। जब ये बोलते हैं तो नपा तुला ही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इनकी वो मतलब नहीं रहती। तो जब भी बोलेंगे ये तो नपा तुला अच्छा बोलेंगे, सामने वाले को लगता है कि कोई लीडर बात कर रहा है।
ये इनोवेटर भी होते हैं। इनोवेशन भी करते रहते हैं। तो जब भी नंबर 1 आप चेक करोगे तो ये लोग सूर्य के समान होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है और रॉयल पर्सनालिटी होती है इनकी। दे बॉर्न किंग, मतलब जैसे कि राजा की तरह ही, मतलब ये जन्म लेते हैं और मरते भी राजा की तरफ ही है। ये मतलब समझ लो कि इनके जो बिलीव्स होते हैं या आइडियाज होते हैं वो अपने ही आइडिया पे काम करते हैं। और जब भी ये कोई काम करेंगे तो अपने आइडियाज पे ही करते हैं। नेक्स्ट हम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। नंबर 2, ये नंबर है मून का। चंद्रा का, क्वीन और वाटर। तो ये लोग जैसे होते हैं, इनका जो माइंड होता है फ्लैक्चुएटिंग माइंड है। इनका माइंड फ्लैक्चुएट होता रहता है, जैसे सन मून होता है ना, जैसे 2.5 दिन के अंदर ये इनकी डिग्री चेंज होती रहती है। सुबह 2-2 2.5 घंटे बाद भी होती रहती है, तो इस हिसाब से इनके मूड भी चेंज होते रहते हैं। फ्लैक्चुएट माइंड, वैसिलेटिंग माइंड। लेकिन जैसे इनके अप एंड डाउन्स रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, और सुबह कुछ और शाम को कुछ और। लेकिन ये गुड हेल्पिंग नेचर के होते हैं। सबकी हेल्प करते हैं। मतलब ये समझो कि जब भी इनको लगता है कि किसी को इनकी हेल्प की ज़रूरत है तो लेते हैं, हेल्प करते रहते हैं। अट्रैक्टिंग पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव होते हैं ये। और इंटेंसिव भी होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ऑलवेज अवॉइड क्राउड। और ये जल्दी सी किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते। और जब ये किसी के साथ मिक्सअप होते हैं तो काफ़ी, मतलब आगे तक इनकी रहती है, और इनका कभी भी मूड एक समान नहीं होता, फ्लैक्चुएट होता रहता है। डिसीजन टाइम पे नहीं ले पाते हैं, मौके पे कभी भी ये डिसीजन नहीं ले पाते। इनको डिसीजन के लिए भी ऑलवेज किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट नंबर हम स्टडी करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 जुपिटर, गुरु, काउंसलर। तो ये जो 3 नंबर है, जुपिटर का है, गुरु का है, काउंसलर का है, तो ये क्या होता है कि दे ऑलवेज हंग्री फॉर नॉलेज।
ये एनी टाइम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हंगरी रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, जहाँ भी इनको कहीं भी नॉलेज मिलती है लेते रहते हैं। वेरी गुड काउंसलर। काउंसलिंग इनकी काफ़ी अच्छी होती है और लोग दूर दूर से अपनी मतलब प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और ये उनकी सॉल्व करते हैं। बेस्ट टीचर एंड प्रीचर। ये गुड हीलर भी होते हैं। हीलिंग मतलब स्पर्श से ही ठीक कर देते हैं लोगों को। वेरी गुड हीलर होते हैं। जब आप इनके पास जाओगे तो कुछ ऐसी बातें करेंगे कि आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। इनकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है, पर इनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है। गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। जब भी ये कोई काम करेंगे बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं, लेकिन 50 60 70% होते होते ये बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हम चेक करेंगे, नंबर 4। ये राहु का नंबर, डियर डेविल। तो दोस्तों ये लाइफ के अंदर ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी में रहते हैं। ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी यानी कि लाइफ के अंदर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। सक्सेस मिलेगी बट विद हर्डल। दे ऑलवेज want to dictated in life। इनको सक्सेस मिलती है पर हर्डल के साथ और मेहनत के साथ, ये समझो। और इनकी लाइफ होती है स्ट्रगलिंग, इम्पल्सिव होते हैं। ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं। एब्यूजिव होते हैं, गालियां वगैरह निकालने वाले। हार्श डिसीजन, लेकिन इनके अंदर एक अच्छी चीज होती है, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती है इनकी लाइफ। और
नेक्स्ट नंबर है हमारा नंबर 5। बुध का नंबर है ये। मरकरी, प्रिंस या प्रिंसेस। तो ये लोग जो होते हैं मोस्ट एडजस्टेबल नेचर के होते हैं, कहीं भी ये एडजस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो ये है इंटेलिजेंट होते हैं, एंटरटेनर्स होते हैं, कम्युनिकेशन इनका अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है इनका। और इनकी जो खास क्वालिटी रहती है कि दे ऑलवेज बाउंस बैक इन लाइफ। जैसे कि लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई घाटा लग जाता है, कोई समझ लो 100 से 0 पे आ गए, लेकिन वापस बाउंस बैक करते हैं। ये बहुत अच्छी इनकी वो होती है, मतलब तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये समझ लो बाउंस बैक करते हैं लाइफ के अंदर। कोई प्रॉब्लम इनको आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती। ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं, लेजी होते हैं, और जो इनके लाइफ के अंदर होते हैं, मतलब जो डिसीजन लेते हैं काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे डिसीजन लेने वाले होते हैं। बैलेंस इमोशन होते हैं इनके। इमोशन। नेक्स्ट नंबर हम नंबर 6। तो अब हम जानेंगे नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 वीनस का होता है। शुक्र। ऐसे जो लोग होते हैं ट्रूली फैमिली पीपल, ऑलवेज रेडी फॉर फैमिली एवरी टाइम। ऐसे जो लोग होते हैं सिर्फ फैमिली के लिए जीते हैं, एनी टाइम तैयार रहते हैं। अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, हाईली मैनिपुलेटिव, हाईली रोमांटिक एंड हाईली
डिप्लोमेटिक, रोमांटिक भी होते हैं और डिप्लोमेटिक भी होते हैं, अपना काम किसी ना किसी तरह से ये निकलवा लेते हैं। ऑलवेज रेडी, फॉर आउटडोर, आउटडोर और आउटिंग यानी कि घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन होते हैं। और जो इनकी लाइफ का जो मेन रहता है सिर्फ होम ओन्ड फैमिली, मतलब सिर्फ होम और फैमिली के इर्द गिर्द ही लाइफ इनकी घूमती रहती है। इसके अलावा इनका कोई भी मतलब ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं रहती है। नेक्स्ट नंबर हम स्टडी करेंगे केतु का नंबर है ये शैडो। ऐसे जो लोग होते हैं, लोगों पे ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, ट्रस्ट इनकी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी रहता है, सभी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि ज़्यादा ट्रस्ट के चक्कर में लोग धोखा दे देते हैं, तो इसके अंदर ये दिक्कत रहती है। तो लाइफ के अंदर इनको लाइफ में हमेशा इनको धोखा ही मिलता है। स्कैंडल्स, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, हेल्थ प्रॉब्लम, ये इनके मेन प्रॉब्लम रहती हैं। स्कैंडल है, मैरिड लाइफ है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मनी रिलेटेड भी रहता है इनको। जैसे कि किसी को पैसे दे दिए उधार और वापस नहीं आना, ये भी इनके लिए काफ़ी दिक्कत है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी काफ़ी रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, लॉसेस लगते रहेंगे, तो ये रहता है इनका। और ये लो कॉन्फिडेंस होता है इनका। कभी भी आराम से अपने बलबूते पे ये डिसीजन नहीं लेते। हाईली स्पिरिचुअल, भगवान की तरफ इनका अट्रैक्शन काफ़ी रहता है। कंफ्यूज्ड, लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन बस कंटिन्यू रहेगा इनका, ये अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन रहता है। और इनका ये मेन है कि यदि ये अपोजिट सेक्स या सेक्स से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं इनसे बाहर निकल गए तो लाइफ के अंदर काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब कुछ नहीं कर सकते। यदि ये सपोज करो सेक्स से दूर हों और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो इनकी लाइफ के अंदर काफ़ी आशीर्वाद इनको मिलता है। रिसर्च एंड डिस अपॉइंटेड, रिसर्च में जाते हैं और लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट भी रहती है इनकी। नेक्स्ट नंबर हम स्टडी करेंगे
नेक्स्ट नंबर है नंबर 8। सैटर्न का नंबर है ये, शनि, इनको जज भी कहते हैं। सैटर्न, शनि और जज, ये नंबर इनका है। और जो इनकी लाइफ होती है, स्ट्रगल और लाइफ, सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड। स्ट्रगल इनकी पूरी लाइफ के रहता है और सक्सेस इनको लेट मिलती है, पर मिलती जरूर है। ये समझ लो कि हार्ड वर्क के बाद इनको सक्सेस मिलती है। इनके क्या होते हैं कि फिक्स आइडियाज रहते हैं, फिक्स्ड लाइकिंग और फिक्स्ड ही डिसलाइक। यानी कि इन्होंने वही काम करना है जो इनको एक्सपीरियंस है, और सब चीज़ें उनकी फिक्स होती हैं, जिसको कहते हैं भी जो इनके मन के अंदर है या जो इन्होंने करना है, ये इनके मन में एक बार आ गया ये सही है तो सही है और ये गलत है तो गलत है। बस ये समझ लो कि ये सिर्फ अपने पे ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो नंबर 8 वाले होते हैं, बेस्ट मनी मैनेजर होते हैं। लोग इनको कंजूस भी कहते हैं, लेकिन इनके पास इतना ही पैसा आता है जितना ये लाइफ के अंदर खर्च कर सकते हैं। फंड मैनेजर भी होते हैं, फंड मैनेजर। बस ये समझ लो कि स्ट्रगल लाइफ के अंदर पूरा रहता है इनके। ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रगल के इनको कुछ मिले, जब भी करेंगे ये हार्ड वर्क ही करेंगे तभी इनको सफलता मिलती है। और ये समझ लो कि 40 के एज के आसपास पहुंचते पहुंचते इनको ये पता लगता है कि लाइफ के अंदर करना क्या है, और सक्सेस तभी मिलती है। अब हम जानेंगे नंबर 9 के बारे में। लास्ट नंबर है नंबर 9, मार्स, मंगल, सेनापति। ऐसे लोगों में सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। एनी टाइम तैयार रहते हैं हेल्पिंग मोड के अंदर। ऑलवेज ऑन गुड ट्रैक। ये क्या कि ऑलवेज अच्छे काम करते हैं, गलत कामों की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। और ये बैड हैबिट नो एक्सेप्ट नहीं करते। ये समझ लो कि ऐसे जो लोग होते हैं बैड हैबिट की तरफ नहीं जाते हैं। ट्रूली ह्यूमिटेरियंस, सात्विक,
हेट सेक्स। म्यूटेरियंस ट्यूरली ह्यूमिटेरियन होते हैं, सात्विक होते हैं। हेट सेक्स यानी कि इनकी मैरिड में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो ये बस जितना मानवता की तरफ जाएंगे, जितना ये लोगों की सेवा करेंगे, तब भी इनको यानी कि लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी। उसके बिना सक्सेस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हमने अभी जाना कि 1 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर करेक्टरिस्टिक्स थे वो जाना है। और यदि ये अच्छी तरह से आप इनको चेक कर लोगे तो इनको यानी कि आपने अच्छी तरह से रट लिया तो आदि न्यूमरोलॉजी आपको आ जाएगी। जहाँ पर भी नंबर्स आएंगे तो पता लग जाएगा कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है। और जैसे कि हम स्टडी कर रहे थे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, उसके अंदर हमने 10 अंक निकालने हैं। तो जो अंक ज़्यादा आएगा उसके हिसाब से ही हमारी लाइफ में वो चीज़ें ज़्यादा होंगी जो चीज़ इसके अंदर बताई है। जैसे 1 ज़्यादा है तो 1 के एट्रीब्यूट्स ज़्यादा होंगे, 2 है तो 2 के होंगे, 3 है तो 3 के होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा टॉपिक और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग के लिए।